राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी महाभारत काल की है। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना आसान नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण बोले, बलदाऊ हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलदाऊ बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूँ और आप पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही आपको नींद आए आप मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार बहुत छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से और बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर आगे बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्होंने आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार ऐसा कोई मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार और बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में आप किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका सामना आपको करना चाहिए, तो वो आपसे बड़ी हो जाती है और आप पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब आप उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना आपको करना चाहिए, तो आप उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल में हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने में लग जाती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डट के सामना करने से वे छोटी हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और भी बहुत सी नैतिक कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, मार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा राधे राधे।